नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज पेपर लीक के मामले को लेकर हम बात करने वाली हैं, क्योंकि हरियाणा में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ और एक बार फिर से विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्ष की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है, क्लियर ये कर दिया गया है कि सदन में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। दूसरी तरफ सरकार दावे करती है निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ भर्तियां किए जाने के, लेकिन पेपर लीक उसके बावजूद भी कैसे हो जाता है? सिस्टम में कहां खामी है, कहां कमी है, किसकी जिम्मेदारी बनती है कि पेपर लीक ना हो, और कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो भर्तियां होंगी, जो परीक्षाएं होंगी, जो पेपर होंगे वो लीक नहीं होंगे। तो देश की आवाज में सवाल क्या कुछ रहेंगे, नजर डालते हैं। तो पेपर लीक होने का असल दोषी कौन है? विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्या वाकई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भर्तियां और परीक्षाएं हों? क्या शासन प्रशासन की लापरवाही से ही पेपर लीक होते हैं? पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठाए, क्या विकल्प या क्या रास्ता हो? पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है, कौन सा कदम उठाना, किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? तो विपक्ष ये कहता है कि पिछले टेन्योर के मिलाकर और अब तक के कार्यकाल को मिलाकर 28 से 29 पेपर लीक हो चुके हैं हरियाणा सरकार में। सरकार कहती है कि हम तो पारदर्शिता के साथ भर्तियां कर रखे हैं, और इस बार का जो चुनाव हुआ, साल 2019 का जो चुनाव रहा, उसमें बड़ा चुनावी मुद्दा रहा कि हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी, भर्ती की। काफी लोगों ने इस बात में यकीन भी किया। वो एक पक्ष है, लेकिन ये पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए, प्रशासन को या फिर वाकई सरकार को? एचएसएससी की खामी मानी जाए या फिर जो आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जो गिरोह पकड़ लिए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनको हो सकता है कि सजा भी होती हो उसके बाद, लेकिन बाद में मामला आप कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद नंबर आता है अगली परीक्षा का या उससे अगली परीक्षा का, कुछ और पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ और गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं, लेकिन कहां सिस्टम में खामी है और क्यों पेपर लीक होने बंद नहीं हो पाते हैं? तो क्या सरकार की मंशा पर विपक्ष जो सवाल खड़ी कर रहा है वो ठीक है? और विपक्ष तो आवाज ये उठा रहा है कि आपने एचएसएससी का चेयरमैन भी बदला, पिछले चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान भी, टेन्योर के दौरान भी, जिनको की एक्सटेंशन भी दिया गया, उस दौरान भी कई पेपर लीक हुए। अब जो नए चेयरमैन आए थे उनके बाद जो भर्तियां हो रखी थी उसमें भी पेपर लीक हो रखी है। तो कहां खामी है और क्यों इस खामी को नहीं पकड़ा जाता, क्यों दुरुस्त नहीं किया जाता? तो 7 अगस्त को हरियाणा में कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, 8 अगस्त को भी होनी थी, लेकिन 7 अगस्त को ही पेपर लीक हो गया। उसके बाद जाकिर थे एचएसएससी की ओर से भर्तियां या पेपर रद्द किया गया, भर्तियां पोस्टपोन की गई। तो पेपर परीक्षा से एक दिन पहले ही लीक हो गया था। हालांकि पहले दिन की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे। पुलिस की ओर से पेपर लीक का खुलासा किया गया। तो ये युवाओं के साथ ठगी है, वाकई बहुत बड़ी ठगी है युवाओं के साथ। मुख्य आरोपी ने 1 करोड़ रुपए मांगे, 12 से 15 लाख में पेपर देने का सौदा तय हुआ अभ्यर्थियों के सामने। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या ये चैप्टर इस तरह से क्लोज हो जाएगा? क्या पेपर लीक का जो मामला है वो इस तरह से खत्म हो जाएगा? क्या ये भरोसा एचएसएससी देने की सूरत में या स्थिति में है कि अब पेपर लीक नहीं होंगे? क्योंकि अब एचएसएससी के चेयरमैन की ओर से कहा गया है कि अक्टूबर में ये भर्तियां होंगी, एक बार फिर से शेड्यूल जारी किया जाएगा। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में, चूंकि आपके साथ और हरियाणा के युवाओं के साथ जुड़ा ये मामला है। हरियाणा सरकार का सबसे बड़ा दावा है निष्पक्ष भर्तियों का। क्या आप इस दावे में यकीन करते हैं? पारदर्शिता के साथ भर्तियां की गई है, भाई भतीजावाद नहीं चला है, रिश्वतखोरी नहीं चली है, पर्ची खर्ची नहीं चलती है, ठीक है, हम भी इस बात को मानेंगे। लेकिन जो पेपर लीक हो गए उसके बाद तो सीधे सीधे जिन लोगों ने पेपर खरीदा है, आगे उसका सौदा किया गया है, अभ्यर्थियों ने अगर पेपर लिया है, तो उसके बाद इन दावों पर विपक्ष जो सवाल उठाता है वो भी कहीं ना कहीं वाजिब नजर आते हैं। हिमानी हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। हिमानी, क्या राय है आपके? ये बहुत ही मतलब कि एक ऐसा मैटर है जिसपे कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसके जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि लाखों हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपना
सब कुछ लगा देते हैं इन पेपर्स के लिए। उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, बट एट दी एंड जैसे पेपर लीक हो जाता है उनकी सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम उठाए। एंड जो ये कंटिन्यूसली हो रहे हैं पिछले कुछ समय से हरियाणा में पेपर लीक, इसको लेकर भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन उठाया जाना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा पता चले कि दोषी कौन है और आगे से ऐसे कोई भी केस सामने ना आए और जो लोगों की उम्मीदें हैं, स्टूडेंट्स की उम्मीदें हैं, वो ना टूटे। शुक्रिया हिमानी, आप हमारे साथ जुड़ी। कल्पना हमारी नियमित दर्शक जम्मू से जुड़ी हैं। कल्पना जी, क्या कहेंगे आप? हालांकि मुद्दा हरियाणा का है, लेकिन क्या इसमें सिस्टम की खामी मानी जाए? विपक्ष के आरोपों को कैसे देखा जाए? सिस्टम की खामी तो है, लेकिन विपक्ष क्या भूल गया चौटाला जी जेल से कब छूटे? जब टीचर्स का भर्ती घोटाला हो गया था। जी, हमारे कंट्री में एक ट्रेजेडी है कि बहुत यहाँ पर ये पेपर्स लीक होते हैं। बिहार में देखिए, उस लड़की को टॉपर घोषित किया गया, बिल्कुल। पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिगल साइंस कहने लगे, जी। उसे भी सजा मिली। पारदर्शिता की कमी है, तभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, क्यों बाहर जाते हैं? ये ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? जी। और वो वहां पर डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को नोबेल प्राइज मिला था। कई हमारे डॉक्टर्स हैं जो बाहर जाकर ज्यादा कामयाब हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर लीक होते हैं और यहाँ पर सिफारिश चलती है। हमें ये जो सिस्टम है इसमें बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि ये समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मेडिकल के पेपर्स लीक होते हैं और जो मेहनतकश लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। सिलेक्शन बोर्ड जो हो और जो टीचर्स पेपर्स बनाते हैं वो काफी ईमानदार होने चाहिए और उन पर भी काफी नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा कल्पना जी आपने। सिस्टम में सुधार की जरूरत तो है और कई बड़ी बातें इनकी ओर से कही गई कि जो वाकई काबिल लोग हैं, जो योग्य हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो साल भर मेहनत करते हैं या साल भी नहीं बहुत सालों तक मेहनत करते हैं, उनके साथ तो सरासर ठगी की, धोखा की उनके साथ कि आप पेपर देने जाएं और परीक्षा केंद्र में बाकी जो अभ्यर्थी आपको मिले, परीक्षार्थी जो मिले, उनके हाथ में पेपर पहले से मिले, लीक हो चुका हो। ठीक है, अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अगर परीक्षा रद्द ना की जाए तो उसी परीक्षा के आधार पर आगे फिर चयन भी हो जाए। तो ऐसे कैसे फिर दावे किए जाएं कि निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं? और अगर सिस्टम के चलते सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को भी सोचने की जरूरत तो है। कुलदीप हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर। कुलदीप, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते। नकली का काम चला ना जी सर, ये क्या नाम, हरियाणा की प्रॉब्लम नहीं है, सारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है सारी जी जी। इसके मतलब जो है क्या नाम है, सरकार को चाहिए को अध्यादेश पास करे कोई जरूरी और सबसे सख्त सजा दे, और इन जो नकलचियों को जो है जो पेपर लीक करते हैं इनको सख्त सजा देनी चाहिए। ये इसका उपाय है एक। जी, बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी और ये बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, सारे ही देश की है ये परेशानी, तो केवल हरियाणा की नहीं। हरियाणा का ये मुद्दा था, इसलिए हम हरियाणा के मुद्दे को उठाकर आपसे सवाल कर रहे हैं। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, कहाँ खामी है और कैसे इस खामी को दूर किया जाए। मानसून सत्र होगा, आप देखेंगे कि मानसून सत्र में भी जाहिर है ये मुद्दा उठेगा और विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा जाएगा, तमाम हंगामा भी होगा, हो सकता है कि सरकार जवाब भी दे। लेकिन क्या ये समाधान हो गया? अक्टूबर में आने वाले दिनों में फिर से भर्तियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां, अभी रिक्तियां जो है सरकार की ओर से निकाली जाएंगी। कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि पेपर लीक नहीं होंगे? क्या किया जाए इसके लिए? कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। स्वागत है आपका देश की आवाज में। सर नमस्कार मैम। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी नमस्कार, बताइए। आज मैं ये कह रहा था, जो ये पेपर लीक करते हैं, जो ये सरकार से मिले हुए व्यक्ति होते हैं जी, ये ऊपर से नीचे से, चाहे वो मंत्री का आदमी है, चाहे वो सीएम का आदमी है, चाहे विधायक का आदमी है, सरकार से मिले हुए व्यक्ति होते हैं जो ये पेपर लीक करते हैं। 3 साल तक इतने पैसे खर्च करके बच्चा तैयारी करता है तो उसकी मेहनत बेकार जाती है। और ये जो पेपर करने वाले पैसे देकर पेपर को लीक करके अपना पेपर क्लियर कर देते हैं, तो उन बच्चों का क्या कसूर है जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं? मेरा अपना सुझाव है कि सरकार को इसके बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। एक तरफ तो कहती है बीजेपी सरकार हम बिल्कुल निष्पक्ष भर्तियां करेंगे,
काबिलियत को निखार कर ले आएंगे, दूसरी तरफ पेपर लीक करवाते हैं। बगैर सरकार कैसा है कि किसी बच्चे की हिम्मत नहीं कोई पेपर लीक कर दे। ये इनके बोर्ड के आदमी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे विधायक मंत्री, ये सारे आपस में मिले होते हैं। तो मेरा तो अपना सुझाव यही है सरकार से, बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से थोड़ी सख्ताई करके इन बच्चों को जो निखर कर जो तैयारी करते हैं उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। तो सरकार को इसके बारे में सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जी शुक्रिया मान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी और इनका सुझाव ये है कि सरकार को सख्ती बरतनी होगी, उसके बाद ही कोई सुधार हो सकता है। तो आप अलग अलग विपक्ष के जो नेता हैं, अलग अलग दलों के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो रिकॉर्ड बना रखी है, इस सरकार में एक रिकॉर्ड बन गया कि पेपर लीक का, परीक्षा होती है, परीक्षा रद्द कर दी जाती है चूंकि पेपर लीक हो गया। नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी कहा गया, कुमारी सैलजा की ओर से तो ये भी कहा गया कि पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक के कार्यकाल में हरियाणा सरकार में जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी न्यायिक जांच करवाई जाए, एचएसएससी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाए। खैर विपक्ष को मौका मिला कि जाकिर के विपक्ष सवाल भी करेगा और विपक्ष सरकार को घेरेगा भी, और ठीक उसी तरह का सिलसिला भी जारी है। प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कहेंगे इस मामले पर? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ मैम कि ये 15-20 लाख रुपए में आगे पेपर खरीद रहे हैं। इसका मतलब है जहाँ भर्ती हो जाए उनकी, अगर वो पास हो जाए उसमें, तो वो वहाँ पे करोड़ों रुपए बनाएंगे। बिल्कुल, जैसे ये सांसद लोगों को खरीदते हैं करोड़ों दे के, वो वहाँ पे अपने कुर्सी पर आने के बाद करोड़ों बनाते हैं। तो इसका मतलब है 1 करोड़ रुपए एक ने मांगे और 15-20 लाख रुपए में वो अगर सौदा होता है इसमें, इसका मतलब है इस भर्ती में कोई ना कोई लूप होल है मैम। नंबर 2 बात, बिहार में और यूपी में वहाँ पे भी ये हो रहे हैं, ये तुम्हारी सब जगह चल रही है। तो ये तो मिली भगती है। ये खर्ची पर्ची वाली बात तो हरियाणा में कुछ भी नहीं है। खर्ची पर्ची वाली बात होती ही अगर, तो ये इसमें 15-20 लाख रुपए दे के अगर हम कोई पोस्ट लेना चाहते हैं तो इसका मतलब हम 1-2 करोड़ रुपए बनाएंगे वहाँ पे जाके। इसका मतलब है इसकी अंदर की खबर तो यही है कि किस भर्ती पर ये लीक होते हैं पेपर और इसमें करोड़ों रुपए कैसे बनते हैं। और रही बात स्कूलों में, कॉलेजों में, तो वो तो ये जो जितने भी नेता है, आज इनकी अगर डिग्री देखी जाए तो पता लग जाएगा इन्होंने कहाँ से पास किया डिग्री। कई बार मुद्दे उठ भी चुके हैं कई नेताओं के, बड़े बड़े माननीय लोगों के, कि इन्होंने डिग्रियां कैसे प्राप्त की, और ये खेला अभी तक चल रहा है। उन्होंने लीक किया कि नहीं किया, कि नकली डिग्रियां ली। तो मैडम ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में तो ये चल ही रहा है अभी। तो इसको रोकने के लिए प्रशासन तो चाहिए। वो एक एक आदमी को रोक रहे थे, वो इनकम टैक्स चोरी करते हैं उनको पकड़ते हैं, वो अगर धांधली कोई काम में करते हैं उनको पकड़ते हैं। अब सब जगह ये पकड़ते हैं, तो इनको क्यों नहीं पकड़ सकती है सरकार? सरकार की ताकत तो है। बिल्कुल, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये तो फैक्ट है, इतनी शक्तियां तो हैं सरकार की। बहुत शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े। हरिंद्र भिवानी से जुड़ गए। हरिंद्र, आपकी क्या राय है, बताइए। मेरी राय ये मैडम जी, सरकार की तो कमी है ही है जी, लेकिन ये पहले वाली सरकारें थी ना, भाई भतीजावाद करके नौकरियां देती थी, उनको दर्द हो रहा है। ये सरकार सही नौकरियां दे रही है। उनके जो विपक्ष के लोग मिल करके ये पेपर लीक करवा रहे हैं, मगर इसमें सरकार की भी विफलता है। क्यों सरकार के बस की बात नहीं रही क्या? फिर सरकार किस बात की है? वो पेपर लीक, जो बच्चे इतने मेहनत करके तैयारी करते हैं, और ये लोग नकल को नहीं रोक सकते, पेपर लीक को नहीं रोक सकते इसमें। और ये विपक्ष के जो लोग हैं इनको ज्यादा दर्द है। क्यों? ये पहले अपने आदमियों को भर्ती करते थे, अब ये सरकार है ये निष्पक्ष भर्ती कर रही है, तो इसलिए इनको दर्द है। और जो पुराने ऑफिसर और जो कर्मचारी हैं वो इनके भर्ती किए हुए हैं। मतलब शुक्रिया हरिंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात रखी, राय रखी। पिंकी कैथल से जुड़ गई है। पिंकी, आपकी क्या राय है, बताइए। मैडम, मैं कहना चाहूंगी जो ये बच्चे जो हैं इतनी सारी रकम जो देते हैं पेपर लीक करवाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का भी दोष है। क्योंकि ऐसे बच्चे अपना काम चला भी लेते हैं अगर पेपर लीक नहीं भी होता है। अगर पेपर लीक हो गया है तो लेकिन उन बच्चों के साथ तो ज्यादती हो रही है एक तरीके से, जो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत तो जाया जा रही है ऐसे बच्चों की वजह से। और साथ ही जो है सिस्टम को भी मैं गलत ठहराऊंगी, क्योंकि सिस्टम चाहे कितने भी दावे करे कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरियां लगाई जा रही हैं, लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरीके से है और इसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। जी पिंकी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने ठीक कहा कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और कोचिंग भी लेते हैं बहुत सारे बच्चे, और उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो जाता है, आंसर की पहले ही सर्कुलेट हो जाती है, बहुत बार ऐसा हुआ है, तो उनके साथ तो देखिए एक धक्का के अपनी तरह से उनके साथ ही ठगी है। और क्यों बच्चों का मेहनत करने का मन करेगा जब पेपर लीक हो रहे हैं और
बिना पढ़ाई के पैसे देकर जो सक्षम थे या फिर जैसे तैसे मैनेज करते थे, अरेंज करते थे और पैसे देते थे, तो बाकी बच्चों का मेहनत करने का मन क्यों करे? सवाल ये भी है। झज्जर से गुरजीत हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका देश की आवाज में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, हमारा कहना यह था इसका पर सजा तो है नहीं, सख्त सजा हुए बगैर कैसे रुकेगा? जी हाँ, कोई ना कोई सख्त सजा होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, जब तक कोई कानून हिसाब बनाएगी नहीं सरकार, जिनको इससे सजा मिले जिससे। हाँ, तो इसमें जो शरीफ आदमी है जो अपने काबिलियत के आधार पर करते हैं वो भी मारे जाते हैं साथ में। जी ठीक कहा आपने। हाँ हाँ जी, कोई भी सरकार आई है हमेशा ऐसे ही चलता है, बीजेपी राज में नहीं, कांग्रेस राज में भी ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया गुरजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े। ठीक कहा आपने, लगभग सभी सरकारों में ऐसा होता रहा है या होता रहा होगा, लेकिन इस सरकार से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सबसे बड़ा जो दावा है वो बीजेपी सरकार का निष्पक्ष भर्तियों का है और काफी हरियाणा वासी इस दावे पर यकीन भी करते हैं, इस बात पर यकीन भी करते हैं। और उससे पहले अगर आप चुनावी लिहाज से बात करें तो जिन बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें इसका असर भी दिखा कि जिनके लोगों ने भी इस वादे पर जो कि बीजेपी लगातार जो दावा कर रही थी, जो परिणाम उस वक्त आए उस पर यकीन भी किया, उसका इंपैक्ट भी दिखा। और अब लेकिन किसी भी कमी से, सिस्टम की कमी से लगा लीजिए, सिस्टम में लूप हॉल है या किसी भी तरह से किसी का संरक्षण मिला है। और इसमें देखिए एक बात ये भी सोचनी होगी, क्या केवल कुछ लोग ही ऐसा कर रखे हैं? क्या जो पेपर लीक करवाने के लिए कुछ गिरोह ऐसे होंगे जो कि लगातार प्रयास करते होंगे, क्या वो कामयाब हो जाएंगे जब तक किसी बड़े अधिकारी या बड़ी मछली का साथ संरक्षण नहीं मिलता है? क्या ये संभव आप मानते हैं कि पेपर लीक हो जाए? जब तक HSSC में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए विपक्ष ये आरोप लगाता है कि HSSC के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी मिलीभगत है और उनकी मिलीभगत जो है वो युवाओं की मेहनत पर पानी फेर देती है। आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है, आप बताइए। हेमा हिसार से हमारे साथ जुड़ी है। हेमा, आप क्या कहेंगे? हेलो जी, क्या राय है आपकी, बताइए। जी, पेपर तो लीक नहीं होना चाहिए था, किस वजह से, क्यों? ये अच्छी बात तो नहीं है जी। बच्चों ने मेहनत की, बच्चों पर ये असर हुआ है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें अच्छे से अच्छा नहीं मिल रहा है। जी, क्यों नहीं मिल रहा मैम? बिल्कुल। देखिए हम भी जी सरकार हमारी सरकार को ये करना चाहिए कि उन दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की थी उन बच्चों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। वो भी अपने पेपर के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा पेपर आए और कब हमें ये परीक्षा देकर सफलता मिले और कब हमारी गरीबी दूर हो। बिल्कुल। हेमा, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। पुष्पा हमारे साथ जुड़ी है। पुष्पा जी, आप क्या कहेंगे? टीवी की आवाज को कम कर लेंगे, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय है आपके? ये सब भी सिस्टम का दोष है। जी, सिस्टम का दोष है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए, आप इस कार्यक्रम में जुड़िए, चूंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है, बहुत गंभीर ये मुद्दा है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा ये मुद्दा है। देखिए कितने महीनों तक तैयारी करते हैं। पहले क्या इंतजार होता है कि सरकार भर्तियां निकालेगी, हालांकि इन दिनों हरियाणा सरकार काफी भर्तियां निकाल भी रखी है। अब भर्तियों के बाद तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे कि शेड्यूल जारी किया जाता है कि तारीखें घोषित की जाती हैं, तो जो युवा है वो परीक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या हो कि पेपर लीक हो जाए, क्या हो कि आंसर की जो है वो कई बार सर्कुलेट हो जाती है, व्हाट्सएप पे बात करें या इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। काफी लंबे समय तक तैयारी भी की और जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है युवक, वो मैनेज करते हैं तमाम चीजों को कि आपको फॉर्म भी भरना है, आपको पैसे भी देने के, आप किराया लगाकर जाएंगे, आपको कहीं अगर रुकना भी पड़ता है ट्रेन से, बस से, परेशान होकर आप जाते भी हैं। और आखिरकार अगर पेपर लीक हो जाता है तो ये वाकई ये ठगी है अपने आप में। विपक्ष भले ही इस बात को कहता है और आपको लगी भी कि ये सियासत है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये ठगी है। ये जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। झज्जर से गुरजीत हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना था कि कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और कड़ी सजा का प्रावधान हो ताकि रोका जा सके इस जो पूरा अब तक
गोरख धंधा ही इसे कहेंगे चला रहा है, करोड़ों का मुनाफा कोई ना कोई कमाता है और काफी युवकों के भविष्य के साथ जो अपने आप में धोखा है ये। तो कहां से पेपर लीक होता है? जो विपक्ष आरोप लगाता है कि एचएसएससी में कुछ लोग हैं जो कि जिनकी मिलीभगत रही होगी या जिनका संरक्षण मिलता है या पेपर लीक करने में मदद करते हैं, या जहां से फ्रेमिंग करवाई जाती है या जहां से फ्रेमिंग करवाकर वापस पंचकुला या बाकी जगह पर लाई जाती है, इस बीच कहीं पर हो जाता है। तो ये बहुत से सवाल हैं। आप फोन कीजिए और युवकों के साथ जुड़ा ये मामला अपने आप में इसलिए भी चूंकि बड़ी संख्या में युवक, अगर सैकड़ों में भर्तियां निकलती हैं आप जानते हैं, तो लाखों में बेरोजगारी का आलम है कि लाखों में युवक आवेदन करते हैं, लाखों में युवक परीक्षा देने जाते हैं और उसके बाद क्या, परीक्षा अगर लीक हो जाती है तो उनकी मेहनत पर पानी फिरता है। और सरकार हालांकि गौर कर रही है इस ओर, लेकिन और भी ज्यादा सरकार को गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का जो सबसे बड़ा दावा और वादा है कि हम निष्पक्ष भर्तियां करते हैं, यहां भाई भतीजावाद नहीं चलता है, पर्ची खर्ची नहीं चलती है। तो पेपर लीक जब होता है तो इन दावों को लेकर सवाल जरूर उठते हैं। ये कम से कम मौका नहीं मिलना चाहिए और सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। खासतौर पर एचएसएससी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि आगामी जो परीक्षाएं हो वो कम से कम लीक ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। चलिए, देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।